Hello dear students, welcome back to my channel. Today I will teach you a new topic regarding UNO, United Nations Organization. UNO है क्या, इसको क्यों स्टैब्लिश किया गया? Let's start this topic. जब वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट हुआ 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। उस टाइम जो पावर्स थी, सुपर पावर भी थी और अदर पावर्स भी थी, उन्होंने टू ग्रुप्स बनाए थे, टू ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, एक्सिस और अलाइज। तो उस टाइम जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम वर्ल्ड में काफी ड्रास्टिक सिचुएशन हुई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आफ्टर दैट ये सोचा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोची और उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का आइडिया दिया। उस पर्सन का नेम था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो यूएस के थे, उन्होंने आइडिया दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए वर्ल्ड लेवल पर कि जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। और वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया? उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की जो स्टैब्लिशमेंट की गई 10 जन 1920। तो ये यहाँ पर जो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्टैब्लिशमेंट की गई। लेकिन जो लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका मेन पर्पस था सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिएट नहीं होना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं होने देना। लेकिन आप सबको पता है हिटलर, जो कि उस टाइम एक डिक्टेटर पर्सन बन चुका था, जर्मनी में उसने अपनी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर ली थी, तो उन्होंने 1 सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो दोबारा से फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, दोबारा वही कंडीशन आ चुकी थी जो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई थी। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945। अब जो लीग ऑफ नेशन था वो फेल हो गया, उसके जो पर्पस थे, उसका जो एम था वो फेल हो चुका था। मेन एम ऑफ लीग ऑफ नेशन कि वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होना। लेकिन यहाँ पर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, इसलिए फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोची कि लीग ऑफ नेशन तो फेल हो चुका है, अब इसकी जगह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए कि जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सके। तो उसके लिए 24 अक्टूबर 1945 में एक वर्ल्ड लेवल पर पीस स्टैब्लिश करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा यूएनओ। तो जहां पर आपको यूएनओ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लिखा मिले, इट मींस ये वर्ल्ड लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूएनओ की स्टैब्लिशिंग टाइम होगी 24 अक्टूबर 1945। तो ये सक्सेसर, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि यूएनओ किसका सक्सेसर है? यू विल राइट आंसर लीग ऑफ नेशन। कि जो पहले लीग ऑफ नेशन था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लीग ऑफ नेशन की जगह किसको क्रिएट कर दिया गया? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। अब जो यूएनओ है, इसका एम का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द मेन एम या व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूएनओ। तो यू विल राइट आंसर वर्ल्ड पीस। जो यूएनओ है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर आएगा आपका न्यूयॉर्क में। यूएनओ डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर की इसके स्टैब्लिशिंग टाइम है। जब यूएनओ बनना स्टार्ट हुआ उस टाइम टोटल कितने कंट्रीज ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे? मींस जो चार्टर प्रिपेयर किया गया था उस चार्टर के ऊपर 50 कंट्रीज ने सिग्नेचर किए और देन आफ्टर 51 कंट्रीज ने 24 अक्टूबर 1945 में कि ड्यूरिंग दैट टाइम 24 अक्टूबर 1945 टोटल कितने कंट्रीज थे? आपका आंसर होगा 51। और जो 51 नंबर का लास्ट यहाँ पर जो 50 कंट्रीज ने चार्टर पर साइन की, आफ्टर दैट जो 51 नंबर का जो कंट्री इसमें इंक्लूड हुआ वो था पोलैंड। इंडिया उस टाइम इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, मींस 1945 की बात है और इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ है। तो उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, बट इंडिया यूएनओ में इंक्लूड हो गया था और वो टाइम था 30 अक्टूबर 1945 और 1947 में ऑफिशियली वे में इंडिया पार्ट ऑफ यूएनओ बन गया। फादर ऑफ यूएनओ यानी कि यहाँ पर जब लीग ऑफ नेशन की बात आती है, लीग ऑफ नेशन का जो आइडिया दिया था स्टैब्लिशमेंट का वो वुडरो विल्सन ने दिया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूएनओ की, तो यूएनओ को स्टैब्लिश करने के लिए जो कहा गया था वो बाय रूजवेल्ट,
या फिर फादर ऑफ यूएनओ। यहाँ से यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि फादर ऑफ यूएनओ, तो आंसर आपका आ जाएगा रूजवेल्ट। देन आफ्टर की दैट टाइम जो मेंबर्स थे वो आपके 51 थे। ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ लर्न हो गया, बट आफ्टर दैट अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो हाउ मेनी मेंबर्स इन यूएनओ, आपका आंसर होगा 193 कि 193 मेंबर्स एट प्रेजेंट टाइम इन यूएनओ। और जो लास्ट मेंबर ऑफ यूएनओ साउथ सूडान, कि जो साउथ सूडान है वो लास्ट मेंबर यूएनओ का बन गया है। देन आता है कि रिगार्डिंग लैंग्वेज, जो यूएनओ की लैंग्वेज है या जो यूएनओ का वर्क होता है वो कौन सी लैंग्वेज में होता है, तो मेनली जो वर्क होता है वो होता है फ्रेंच में और इंग्लिश में। यानी कि जो ओवरऑल मैक्सिमम वर्क जो यूएनओ का होता है वो फ्रेंच और इंग्लिश में होता है। बट अगर लैंग्वेज की बात की जाए कि यूएनओ में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की जा सकती है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश। ये सारी लैंग्वेज है जो यूएनओ में यूज की जाती है। देन आता है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, आपका आंसर होगा ट्रिग वैली। जो ट्रिग वैली थे ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। प्रेजेंट टाइम में कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल, आपका आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस। जो एंटोनियो गुटेरेस है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से। तो ये आपका प्रेजेंट टाइम का सेक्रेटरी जनरल होगा और ये वाला आपका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल होगा। अगर ये बात की जाए ऐसे सेक्रेटरी जनरल जो 2 टाइम अपॉइंट हो चुके हैं, तो उसमें 2 मेंबर के नेम आएंगे, बान की मून एंड कोफी अन्नान। जो बान की मून है साउथ कोरिया से है और कोफी अन्नान घाना से है। ये दोनों दो बार सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूएनओ की। जो यूएनओ है, यूएनओ इंडिया की साइड से किस किस प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दे दी है अभी तक, तो 1977 में फर्स्ट टाइम यूएनओ में स्पीच दी अटल बिहारी वाजपेयी जी। देन आफ्टर 2014 में नरेंद्र मोदी जी। तो 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने यूएनओ में अपनी स्पीच दी है, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट हेडिंग आता है रिगार्डिंग ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के कितने ऑर्गन हैं, तो देयर आर 6 ऑर्गन। बट अगर एट प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो देयर आर 5 ऑर्गन ऑफ यूएनओ। क्यों? क्योंकि जो 6th नंबर का ऑर्गन है इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, इसको अब खत्म कर दिया गया है। रीजन क्या है इसको खत्म करने का? क्योंकि इसको जब स्टेब्लिश किया गया था, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस था कि ऐसे कंट्री जिन्होंने अभी डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं की है, तो उन कंट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। लेकिन 1994 में ये देखा गया कि अब ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसको प्रोटेक्शन की नीड हो, तो इसको खत्म कर दिया गया। तो ये 1 नवंबर 1994 से एक तरह से अप्रभावी हो गया, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में हम कहेंगे कि ओनली 5 ऑर्गन्स हैं। तो देयर आर 5 ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ एट प्रेजेंट टाइम। फर्स्ट इज जनरल असेंबली। जो जनरल असेंबली है ये पार्लियामेंट का वर्क करती है, यूएनओ की पार्लियामेंट है, इसमें कमेटीज होती है जो कमेटीज टाइम टू टाइम अपना वर्क करती है। जो जनरल असेंबली है, इंडिया से फर्स्ट टाइम जो जनरल असेंबली की चेयरपर्सन बनी उसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। जो विजय लक्ष्मी पंडित जो सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जनरल असेंबली। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यूएनओ से कहीं से भी बन सकता है। सेकेंड आता है सेकेंड ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जो मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनेंगे आपके जनरल असेंबली से और सिक्योरिटी काउंसिल से, क्योंकि ये 2 ऑर्गन ही ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से थोड़े बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, और चीफ जस्टिस से रिगार्डिंग आपके यूएन सेक्रेटरीट कैसे बन सकते हैं। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 10 मेंबर होते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 15 हियर। 10 मेंबर्स टेम्परेरी होते हैं एंड 5 मेंबर्स परमानेंट होते हैं। तो ये परमानेंट मेंबर और टेम्परेरी मेंबर क्या है कि ऐसे मेंबर जब से जिनको अपॉइंट किया गया है जिन कंट्रीज को, वो तब से लेकर प्रेजेंट टाइम तक है। तो उसमें कौन कौन से कंट्री है आपका? यूएसए, चाइना, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो ये 5 कंट्रीज हैं जिसको P5 के नेम से भी बोला जाता है, मींस परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। तो इनके पास एक एब्सोल्यूट पावर है, एक जिसको टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप पावर भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसको हम कहेंगे वीटो पावर। तो जो वीटो पावर है ओनली इन 5 मेंबर्स के पास है जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। ये कभी चेंज नहीं होते हैं। जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं वो 10 मेंबर्स हैं, और ये 10 मेंबर
एवरी 2 ईयर चेंज होते रहते हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका इंडिया 8 टाइम मेंबर रह चुका है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर 8 टाइम इंडिया बन चुका है। तो फर्स्ट टाइम कब बना था? 1950 से लेकर 51 तक, और लास्ट जो 8th नंबर का बना है 2020 से लेकर 21 तक। तो इंडिया की काफी इंपॉर्टेंस है, इंडिया के पास काफी रिसोर्सेज हैं कि वो 8 टाइम तो टेम्परेरी मेंबर रह चुका है, इवन परमानेंट मेंबर के लिए भी अपनी दावेदारी कर चुका है। लेकिन वो टाइप ऑफ वीटो पावर के रीजन से चाइना ने अपनी वीटो पावर इम्पोज कर दी, जिसके रीजन से इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बन सका है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है रिगार्डिंग इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की जो वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक और सोशल से रिगार्डिंग जो भी वर्क होते हैं वो कौन से ऑर्गन में आते हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। इसका इतना मेन वर्क नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट आता है यूएन सेक्रेटरीट, इट मीन सचिवालय की जो यूएन का सचिवालय है, उस चीफ सेक्रेटरी जनरल कौन होता है? तो चीफ सेक्रेटरी जनरल 5 ईयर के लिए अपॉइंट होता है। और फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया त्रिगवेली जी थे, और अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। जो चीफ सेक्रेटरी जो होता है इसका, यानी जो हेड होता है, उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है? सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करती है कि किसको जनरल बनाना है, आफ्टर दैट जनरल असेंबली उसको अपॉइंट करती है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर जनरल असेंबली उसको अपॉइंट करती है। तो दोनों का इसमें रोल होता है, किसके लिए? जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसकी अपॉइंटमेंट में। एक सिंगल जनरल असेंबली उसको अपॉइंट नहीं कर सकती है, ना ही सिक्योरिटी काउंसिल अकेली उसको अपॉइंट कर सकती है। सिक्योरिटी काउंसिल उसको रिकमेंड करेगी, आफ्टर दैट जनरल असेंबली उसको अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट आता है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो एक होता है आपका नेशनल लेवल का कोर्ट, और ये इसमें आएगा आपका इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट। जो इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट होते हैं उसमें होल वर्ल्ड की जो भी शिकायत होती है, केसेस होते हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। मान लो 2 कंट्री का कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर उसका सोल्यूशन होगा। तो इसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं 15 जस्टिस होंगे इसमें, और 9 ईयर के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। अभी तक इंडिया के जो टोटल जजेस अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो सबसे पहले जो एक जज अपॉइंट हुआ था BN राव फर्स्ट नंबर पर, देन सेकंड पर नगेंद्र सिंह, देन थर्ड पर रघुनंदन स्वरूप पाठक, और नेक्स्ट सबसे लास्ट जो प्रेजेंट टाइम में भी है दलबीर सिंह भंडारी। जो दलबीर भंडारी है ये प्रेजेंट टाइम में है। फर्स्ट BN राव, सेकंड नगेंद्र सिंह एंड थर्ड रघुनंदन स्वरूप पाठक। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, आपका आंसर होगा BN राव। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, आपका आंसर आएगा नगेंद्र सिंह, क्योंकि जो नगेंद्र सिंह थे पीरियड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सेकंड नंबर पर है। बट अगर हम इसको चीफ जस्टिस का पूछते हैं इसमें कि चीफ जस्टिस कौन बने इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस के इंडिया की साइड से, तो आपका ये फर्स्ट नंबर पर आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ की रिगार्डिंग। अभी इसकी एजेंसीज और रह जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।